गुड इवनिंग दोस्तों। गाइड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बाबूजी राठौड़ के बारे में। आपके सामने मैंने कुछ उनके बारे में जानकारी लिखी है, तो आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, हम एक ही शॉट में इसको पूरा कर देंगे, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई बाबूजी राठौड़, बाबूजी महाराज का पूरा नाम था राव बाबू सिंह राठौड़ और इनके पिताजी धंधड़िया जी राठौड़ थे, जिनके 4 संतान थी। सबसे बड़े बूढ़ो जी, उसके बाद में बाबू जी। 2 बहनें थी बाबू जी के, बड़ी का नाम सोना और छोटी का नाम पेमा। अब अलग अलग किताबों में कोई उन्हें सोनल के नाम से सोनल दे कहता है, कोई पेमल कहता है। हकीकत में उनके वास्तविक नाम जो थे वो सोना और पेमा था। और आगे की जो जानकारी है वो हम एक एक करके लेते हैं ताकि आप अच्छी तरह से याद रख सको। देखो, सबसे पहले हम बाबूजी महाराज का जन्म के बारे में ले रहे हैं। तो बाबूजी का जन्म कब हुआ था, तो आप देखेंगे कि बाबूजी महाराज जो है उनका जन्म जो है विक्रम संवत 1296 में हुआ, लेकिन ईस्वी जब लिखते हैं तो 1239 और विक्रम संवत 1296। गांव कोलू गांव है जो आपके फड़ौदी जिले में है। गांव का नाम कोलू, माताजी का नाम कमला दे। बाबूजी की माताजी का नाम है कमला दे और पिताजी का नाम है धांधल जी राठौड़। धांधल जी राठौड़, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। पत्नी का नाम, 2 नाम से इनको जाना जाता है, सुप्यारदे और फुलमदे। इनको फुलमदे के नाम से भी जानते हैं और सुप्यारदे के नाम से भी जानते हैं। सुप्यारदे यानी दोनों एक ही बाबूजी की पत्नी के ही दोनों नाम है, अलग अलग महिलाएं नहीं है ये। और ससुराल पठानकोट। उसके बाद में भाई बूढ़ो जी, बड़े भाई थे बूढ़ो जी। बहनें सोना और दूसरी छोटी बहन का नाम था पेमा। सोना और पेमा। अब इनके बहनोई जो थे, यानी जिंदल राव जो थे, बहनोई का नाम जो था उनके जिंदराव खिची। नागौर जिले से थे, नागौर। घोड़ी केसर कालमी। दोस्त इसके 3 दोस्त थे, लेकिन सबसे नजदीकी दोस्त है वो चांद था। गुरु, इनके गुरु का नाम रूपनाथ और समरनाथ। 2 गुरु थे आपके, रूपनाथ जी और समरनाथ जी। समरनाथ जी जो है इनके प्रमुख गुरु थे, लेकिन प्लेग का इलाज करते थे, तो आयुर्वेद दृष्टि से रूपनाथ जी को भी अपना गुरु मानते हैं। इनकी समाधि डेचू, जिला फड़ौदी में डेचू में इनकी समाधि है। और मेला चैत्र अमावस्या को इनका मेला भरता है। उपनाम ऊंटों के देवता और फड़ भोपा। तो इनका जो वाद्य यंत्र है, जो रावण हत्थे के नाम से इसको जानते हैं, रावण हत्था इनका वाद्य यंत्र है, जिनकी सहायता से भोपा जो होते हैं वो इनका ब्यावला पढ़ते हैं, यानी पूरी फड़ बांचते हैं। ऐसा राजस्थान में घर घर होता है। तो एक बार हम पूरा देख लेते हैं। भाई सबसे पहले हम आज बात कर रहे हैं हमारे बाबूजी राठौड़ की,
जो हमारे 5 वीरों में शामिल है, जो हमारे राजस्थान के 29 मुख्य जो देवता हैं, लोक देवता हैं, उनमें शामिल है। अवतार इनको लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। इनका जन्म 1239 ईस्वी और विक्रम संवत 1296 में माना जाता है। इनका गांव कोलू यानी फलौदी से केवल 37 किलोमीटर दूर है। पहले ये गांव जोधपुर जिले में था, लेकिन अशोक गहलोत ने जब हमारे यहाँ पर नए 50 जिले बनाए तो और जिले तो कैंसिल कर दिए गए, लेकिन 8 नए जिले जो है वो जोड़ दिए। अब हमारे इस समय 41 जिले हैं और 41वां जिला जो है वो फलौदी ही माना जा रहा है। इसके बाद इनकी माताजी का नाम है कमला दे, पिताजी धांधल जी राठौड़। जैसा कि हम पहले बता चुका हूं मैं आपको, धांधल जी राठौड़ के 4 संतान थी, 2 बेटा और 2 बेटियां। सबसे बड़े बूढ़ो जी, 2 नंबर पर पाबू जी, 3 पर सोना और 4 पर पेमा। उसके बाद में पत्नी, तो पाबू जी की पत्नी के 2 नाम थे, एक तो फुलम दे और दूसरा सुप्यार दे। ससुराल पठानकोट में सोडा यानी फुलम दे जो है वो सोडा उपजाति से थी। राठौड़ों में सोडा उपजाति होती है, तो सोडा उपजाति से थी। और ससुराल है पठानकोट यानी वर्तमान में पाकिस्तान में। भाई बूढ़ो जी जो बड़े भाई थे, बहन सोना जिसको सोनल के नाम से भी सोनल दे और पेमल दे के नाम से भी इनको जानते हैं। इसके बाद में बहनोई जो है जिंद राव खिची जो है इनका बहनोई था, जो ऐसा इतिहास बताता है कि भी पाबूजी के हमेशा ही खिलाफ रहा, कभी भी पाबूजी का इसने साथ नहीं दिया। घोड़ी केसर कालमी, दोस्त इनके 3 थे, एक तो रायका था, चांद था और गुरु रूपनाथ और समरनाथ जी। तो समरनाथ इनके मुख्य गुरु थे, प्रमुख गुरु थे। समाधि डेचू के पास में एक भयंकर लड़ाई हुई थी, यानी जो चारनी थी उसकी गायों को छुड़ाते हुए जब युद्ध हुआ तो उसमें पाबूजी महाराज अपने साथियों के साथ वहां पर वीरगति को प्राप्त हो गए। इसलिए समाधि डेचू में बनी हुई है। डेचू में इनका मेला बढ़ता है और इनके गांव में भी मेला बढ़ता है। मेला चैत्र अमावस्या के दिन बढ़ता है भाई। अब है उपनाम, तो इनको ऊंटों का देवता भी कहते हैं और प्लेग नामक जो बीमारी है उसको मिटाने का श्रेय इनको था, इसलिए इनको प्लेग का देवता भी कहा जाता है। फड़ के बारे में हम देखेंगे कि भोपा जाति के लोग जो है ऊंची ऊंची आवाज में अपने हाथ के अंदर रावण हत्ता लेकर के, एक वाद्य यंत्र होता है राजस्थान में रावण हत्ता, उसकी सहायता से इनका ब्यावला पढ़ते हैं। ब्यावला का मतलब है जन्म से लेकर के जब तक इनकी शादी हुई तब तक की पूरी कहानी वो जो है वो मारवाड़ी के अंदर बताते हैं। बहुत ही लोकप्रिय देवता है। इनको राजस्थान के अलावा गुजरात और मध्य प्रदेश में भी पूजा जाता है। इनका प्रभाव जो है वो कई सालों से चला आ रहा है। तो पाबूजी राठौड़ के बारे में हमने जानकारी हासिल की। मैं थोड़ा सा आपको केसर कालवी के बारे में बता देता हूँ। केसर कालवी जो है घोड़ी का नाम था, जो बहुत ही सुंदर घोड़ी थी और हर कोई व्यक्ति ये चाहता था कि भाई मैं इस घोड़ी को एक बार या तो खरीद लूं या मैं इससे एक बार इसकी सवारी कर लूं। तो इसीलिए जो जिंदराव खींची है पाबूजी के जो बहनोई थे वो एक बार चारनी के पास आए, यानी घोड़ी की मालकिन के पास आए और बोले कि भाई मुझे घोड़ी चाहिए, चाहे कितने पैसे ले लो। लेकिन उसने घोड़ी देने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन पाबूजी को जब पाबूजी का विवाह हो रहा था तो पाबूजी ने जब जाकर के घोड़ी मांगी तो उसने कहा कि मुझे वचन दो, अगर मेरी गायों को कोई ले गया तो आप उसको छुड़ा के लाएंगे। इसलिए पाबूजी वचन में बंद करके और घोड़ी लेकर के गए। लेकिन 3.5 फेरे होते ही वहां पर वो पहुंच गई और जाने के बाद में क्या हुआ, पाबूजी ने अपने विवाह को बीच में रोका। ऐसी मान्यता है कि 3.5 फेरे पाबूजी ने यहाँ लिए और आगे के 3.5 फेरे पाबूजी ने ऊपर स्वर्ग में लिए। तो आज राजस्थान एक ऐसा राज्य है पूरे भारत में जहां पर क्या होता है कि कोई 7 फेरे नहीं होते, 3.5 के बाद यानी 4 फेरे होते ही विवाह को संपन्न मान लिया जाता है। तो इस प्रकार से पाबूजी की इतनी मान्यता है कि हम अपना जीवन साथी भी चुनते हैं ना तो पाबूजी को फॉलो करते हैं, पाबूजी की मान्यता को स्वीकार करते हैं। तो ये हमारे लोकप्रिय लोक देवता थे पाबूजी राठौड़। जय भारत, जय हिंद।